चलिए तो पढ़ा जाए इसके खगोल विज्ञान के बारे में। खगोल विज्ञान को इंग्लिश में, खगोल विज्ञान को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी, और इसी को रूस में क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। रूस में कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, और भारत में खगोल विज्ञान का इंग्लिश क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन को कहा जाता है खगोल विज्ञान। इनके जनक इरेटोस्थनीज, इनके जनक इरेटोस्थनीज। याद रहा, खगोल विज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? समस्त दिखाई पड़ने वाला पिंड ब्रह्मांड कहलाता है। समस्त दिखाई पड़ने वाला पिंड नाम ले लीजिए। समस्त दिखाई पड़ने वाला आकाशीय पिंड या पिंड क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। कौन सी? एस्ट्रोनॉमी। इसके जनक इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। एस्ट्रोनॉमी को इंग्लिश में खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में तो हम क्या बोले? इंग्लिश में। चलिए ठीक है, इंग्लिश में। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले इसमें तारा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तारा के बारे में। तो आकाश गंगा किसको कहते हैं? तारों के समूह को, तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और हम लोग का जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। कौन वे? मिल्की वे, मिल्की वे। इंग्लिश में मिल्की वे। हम लोग के आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे। और सबसे नजदीक का आकाश गंगा कौन है? देवयानी। इसका आकार है सर्पिलाकार। इसका आकार सर्पिलाकार। याद रहा, किसका आकार? सर्पिलाकार, देवयानी का। और हम लोग के मंदाकिनी, हम लोग जिस आकाश गंगा में रह रहे हैं उसका नाम है, हम लोग जिस गंगा में आकाश गंगा में रह रहे हैं उसका नाम मंदाकिनी है। उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। और सबसे नजदीक वाला है देवयानी, सबसे नजदीक वाला देवयानी। आकाश गंगा में तारों का जो होता है 100 अरब तारों के, 100 अरब से अधिक तारों के समूह को कहा जाता है आकाश गंगा। और एक आकाश गंगा में उतना तारा, कितना तारा? 100 अरब से भी अधिक रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे 100 से अधिक क्या है? आकाश गंगा है। इतना से अधिक एगो में है 100 अरब। ऐसा ऐसा कितना है, कोई लिमिट इसका नहीं है। एक अंदाजा लगाया जाता है कि 100 अरब है। क्या है? 100 अरब। इस सब का फिक्स नहीं रहता है, गिनती के साथ नहीं कि इतने है। एक क्या लिया जाता है? इसको राउंड फिगर में बता दिया जाता है कि इतना है। याद रहा कुछ? क्या खगोल विज्ञान का जनक बिना देखे बताइए? इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी, रूस में इसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। और खगोल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? समस्त दिखाई पड़ने वाले पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। कोई दिक्कत? आकाश गंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को आकाश गंगा, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। और एक आकाश गंगा में कितना अरब तारा? 100 अरब। ऐसा ऐसा 100 अरब आकाश गंगा है। हम लोग के आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी, इंग्लिश में। और सबसे नजदीक का आकाश गंगा जिसका आकार सर्पिलाकार है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, तारा जो है इसके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश अपना होता है। किसके पास? तारे अपनी ऊर्जा और प्रकाश के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। इनके पास अपना ही रहता है, ऊर्जा भी और प्रकाश भी। इनके पास देखिए क्या क्या होता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम तारों में किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। याद रहा, किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। उसके बाद देखिए तारा का जो रंग है वह किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। तारे अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? किसी पर नहीं, क्योंकि उसके खुद के पास है ऊर्जा भी और प्रकाश भी। कोई दिक्कत? याद रहा? चलिए देखिए अब आगे,
तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। कितनी है? 89। तारामंडल की कुल संख्या 89 है, याद रखिएगा। अभी तो 89 है, अगर ऑप्शन में 89 नहीं रहे तो 88 रहेगा। क्या रहेगा? 88। 89 है वो ठीक है, लेकिन अगर 89 नहीं है, ऑप्शन में 88 है, तो आंसर 88 होगा। तारामंडल की संख्या 89। तारामंडल की संख्या 89। देखिए ग्रह क्या गो है? 8 गो है। देखिए जब भी सत्यनारायण भगवान सबका पूजा होता है, उसमें नवो ग्रह का पूजा किया जाता है। कहा जाता है नवग्रह व्योम नमः। पूर्वज का भी उसी में होता है, इष्ट देवता व्योम नमः होता है ना पूजा। सुनते हैं पंडित जी का मंत्र, इष्ट देवता व्योम नमः। इष्ट देवता खाली, वेस्ट देवता नहीं। ये नहीं कि इष्ट वेस्ट नड़ता होता है। इष्ट मतलब पूर्वज, इष्ट मतलब उसी पूजा में सबका हो जाता है। नवग्रह व्योम नमः मतलब 9 ग्रह था। ग्रह का खोज किसने किया? प्लेटो कि केपलर? केपलर ने 9 ग्रह का खोज। क्या ग्रह था? जिसमें से प्लेटो को बाहर कर दिया गया। कब किया गया? इसकी याद हमको नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। 2006 में 2006 में 2006 में 2006 में प्लेटो को क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। प्लेटो को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा, इसभी एकदम कंफर्म है। चलिए ठीक है, तो अभी ग्रह की संख्या अब क्या कहा जाएगा? 8 ग्रह व्योम नमः नहीं, अभी भी वही होता है, नवग्रह व्योम नमः। ये विज्ञान का खेल है कि प्लेटो को उससे बाहर कर दिया, लेकिन नवग्रह व्योम नमः। ठीक है, इष्ट देवता व्योम नमः। तो ग्रह की संख्या 9 था, 8 संवर्ती सूची की संख्या कितनी थी? बताइएगा आप। संवर्ती सूची की संख्या कितनी थी या कितनी है? आपको पूछे, बताइए। इष्ट देवता व्योम नमः नहीं याद है? 66 था, 61 किया गया था। हम बोले तो याद आ गया होगा। असंवर्ती सूची का 47 उसका 5 लेके 47 से कर दिया इसका 52। संघ सूची में 100 संघ सूची में 100 विषय। यही कीजिएगा अखिलेश भैया। इस शादी में जाके सब बर्बाद कर दिए। अब देखिए इधर प्लेटो ग्रह की संख्या 8। किस ग्रह को ग्रह किस श्रेणी से निकाला गया? प्लेटो को। इसको प्लेटो को। कब? 2006 में। इसमें कंफर्म ना है? चलिए 2006 में। अभी ग्रह बचा है 8। सुपरनोवा। कौन नोवा? सुपरनोवा। यह विस्फोट से मरने वाला तारा सुपरनोवा तारा। कौन तारा? विस्फोट से मरने वाला तारा सुपरनोवा। विस्फोट से मरने वाला तारा सुपरनोवा। इसे कहते हैं मृत प्राय तारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। निम्न में से कौन सा मृत प्राय तारा है? तो सुपरनोवा। कौन नोवा? देखिए इधर तिरछी नजर। सुपरनोवा कौन सा तारा है? मृत प्राय तारा है। कौन तारा है? मृत प्राय तारा, विस्फोट से मरने वाला तारा सुपरनोवा। याद रहेगा। चलिए देखिए, अब आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। किसको? यही है सूर्य। यह है सूर्य। सूर्य के पास अभी अथाह मात्रा में ईंधन है। क्या है? ईंधन। अब जब ईंधन देखिए, सूर्य का समय का अति कितना है? क्या कहते हैं? 10 अरब वर्ष। कितना है? 10। अब 5 अरब यह जी चुका है। बचा है अब कितना? 5 अरब। एक समय आएगा जब इसका ईंधन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। इसका डिटेल्स इधर बताते हैं। पहले इधर देखिए, आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ 25 करोड़ करोड़ न करोड़ 25 करोड़ वर्ष लगता है। और 21 चक्कर लगा चुका है। 21 चक्कर लगा चुका है। क्या चक्कर लगा चुका है? कौन लगा चुका है? किसका चक्कर लगा चुका है? आकाशगंगा का क्या बार चक्कर लगा चुका है? आप लाल किला का चक्कर क्या बार लगाए? चले नहीं है उस पर। आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है, और अभी तक वह 21 चक्कर लगा चुका है। 21 चक्कर लगा चुका है। देखिए इधर घुनसुन। आगे देखिए प्रकाश इकाई वर्ष। ये तो पता होगा सबको।
खगोलीय दूरी मापने की इकाई को कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश इकाई वर्ष, प्रकाश इकाई वर्ष, याद रहा। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? खगोलीय दूरी का। खगोलीय दूरी का मापक प्रकाश वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इधर प्रकाश वर्ष, इसका देखिए क्या है, 9.46 ट्रिलियन किलो, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। और इसकी चाल जो है, इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 लाख किलो। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ये जो स्पीडी में याद किए हैं ये अभी तक यादें रह गया है क्या? चलिए इतना तक याद रहा। एक बार ध्यान से देखिए तो पूरा एकदम जहां से पढ़े तुरंत एक नजर में यहां तक आइए जल्दी। देखिए हट जाए, देखिए एकदम ठीक से क्या क्या है, एकदम सीरीज वाइज जो जो जैसे जैसे लिखा है वैसे एकदम नीचे तक आके उसको खत्म कीजिए, तब यहां चलना। क्या कहाँ है नहीं है याद रह जाए कि सुपरनोवा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से इसको पढ़ना है। क्योंकि रटने वाला पढ़ाई भूल सकते हैं लेकिन चित्र वाला पढ़ाई दिमाग से हट नहीं सकता है। क्या बंग भंग आंदोलन कहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पर याद है ना? चर्चा याद रहे या ना रहे लेकिन कहाँ लिखा था ये याद है। लेकिन किसी भी इतिहास में महात्मा गांधी का नाम कहाँ लिखा रहता था? कोई भी पेज में कहीं याद है? लिखा हुआ रहता है एकदम बढ़िया से, शीर्षक लिखा हुआ रहता है। महात्मा शीर्षक याद रहता है कि बीच में लिखा रहता है। समझे बात को? नहीं समझे? इस सबको सूर्य कहाँ बना हुआ है? सूर्य का समय कितना साल है? और दास कितना जी चुका? यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अब चला जाए इधर। अब देखिए इधर सूर्य का समय कितना वर्ष का है? 10 अरब 5 अरब यह जी चुका है। अभी भी इनके पास अथाह मात्रा में ईंधन है। एक समय आएगा जब इसका ईंधन, और जब इसका ईंधन खत्म होगा तो बनेगा ये लाल दानव। क्या बनेगा? लाल दानव। और लाल दानव जब बनेगा तो सबसे पहले इसके बगल में है मंगल और बुध। मंगल और उसको तो निगल जाएगा पकड़ के। लाल दानव बनेगा मतलब समझ रहे हैं? आग का भयंकर गोला, आग का भयंकर गोला। और इसके बगल में सबसे पहले मंगल, बुध शुक्र, हाँ बुध और शुक्र और पृथ्वी तीसरा नंबर में है। पृथ्वी बुध और शुक्र को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। तीसरा नंबर में आएगा कौन? अभी याद रखिएगा, जिस समय आगे पढ़िएगा ये है सूर्य, यहाँ आएगा बुध, यहाँ आएगा शुक्र, और तीसरे नंबर पर आएगा पृथ्वी। ये सब भी पूछता है कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा। ये सब भी आगे जब शुरू किए तो सब भी करेगा एक बगल से, इसको याद रखिएगा ठीक। बुध और लाल दानव बनते ही बुध और शुक्र को तो तुरंत हचाक से खत्म कर जाएगा। अब बचेगा कौन? पृथ्वी थोड़ा इससे दूरी पड़ती है, पृथ्वी थोड़ा इससे दूर है। और पृथ्वी जब दूर है तो यहाँ क्या होगा? झुलस के आदमी, धरती पर का सब जीव क्या होगा? झुलस के मर जाएगा। जैसे एक बार गिरा था ना उल्का पिंड, उल्का पिंड गिरा तो कौन खत्म हो गया? उसी तरह एक समय आएगा, और जब तक 5 करोड़ साल बचा है तब तक हम लोग का क्या बार विकेट गिरेगा कोई अता पता नहीं है। क्या है कि नहीं? कौन कौन हम लोग को आउट करके जाएगा उसका भी नाम याद नहीं रहेगा। क्योंकि अभी कितना समय है इसमें? होने को तो कुछ भी हो सकता है, 5 अरब साल का लोग पूरा हो सकता है इसका। कब क्या होगा कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जिंदगी का हर पल ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी हो। समझे कि नहीं समझे? हाँ एकदम मजा लेके, समझे? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये क्या है देखिए तो ये है तारों का झुंड, तारों का, और इसमें हुआ महाविस्फोट। ये सॉरी ये है आकाशगंगा। ये क्या है? तारों के समूह को क्या कहते हैं? अब इसमें हुआ महाविस्फोट, महाविस्फोट से निर्माण हुआ किसका? तारा का। और तारा में जब विस्फोट हुआ महाविस्फोट, इसको कहते हैं बिग बैंग। कौन बैंग? बिग बैंग, बिग BANG। बिग मने बड़ा, बिग मने बड़ा, बैंग मने विस्फोट। कौन चीज? विस्फोट, विस्फोट, बिग बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट, बिग बैंग। इसका थ्योरी दिए थे जॉर्ज लेमेन तेरे, जॉर्ज लेमेन तेरे, जॉर्ज
लेमैन, लेमैन तेरे मेरे, जॉर्ज लेमैन तेरे 1913, 1913 या 1914 या 1914। इसमें ईस्वी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। 13 14 याद रखना, ऑप्शन में दोनों में से कोनो एक रहेगा, इन्हें की 13 और 14 रहेगा। लीजिए मजा एकदम बढ़िया से। किसने दिया बिग बैंग थियरी का? जॉर्ज लेमन तेरे 1913 ही याद रखिएगा पहले, अगर 13 नहीं रहा तो क्या रहेगा? 14 रहेगा। बिग बैंग मतलब महा आकाशगंगा में जब विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ तो बना तारा, तारा में विस्फोट हुआ तब बनेगा, क्या बना? लाल दानव। लाल दानव कहां से आएंगे? जब सूर्य का ईंधन जय हिंद जय भारत हो जाएगा, तब जब ईंधन खत्म हो जाएगा तब सूर्य बन जाएगा लाल दानव, मतलब आग का भयंकर गोला। एक तो अब ये इतना नहीं झेल पा रहे हैं, और जब वो बनेगा तब क्या करेंगे? तब क्या होगा? तब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे सूर्य होगा, मंजूरे सूर्य होगा, लाल दानव बनेगा। अब देखिए, लाल दानव बनने के साथ दो भाग में टूटेगा। क्या भाग में? याद रहेगा। लाल दानव कहां से गया? आकाशगंगा में विस्फोट, तारा बना, तारा से टूटेगा लाल दानव। लाल दानव कहां से आया? सूर्य से आया। सूर्य से कब बनेगा? जब सूर्य का ईंधन खत्म हो जाएगा, बन जाएगा लाल दानव। लाल दानव से भाग में दो भाग में टूटेगा। अब देखिए इधर, लाल दानव से टूटा तो पहले चला गया सफेद बमन, इसी को कहते हैं श्याम बीबर। कौन बीबर? काला कैसे हो गया? काला एक लाले है, लाले है। किसमें बन जाएगा? श्याम बीबर। क्या बीबर? श्याम बीबर। इसको सफेद वमन को ही कहते हैं सिमट रहा तारा। ये क्वेश्चन बहुत बार क्या एक बार देखा है सेट में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा तारा सिमट रहा तारा है? कौन सा तारा? सफेद वमन। कौन वमन? सफेद वमन का नाम यह क्या नाम है? श्याम बीबर। सिमट रहा तारा किसका नाम है? इसी का नाम है जीवाश्म तारा। तालब सो लगेगा। कौन लगेगा? जीवाश्म तारा। कौन तारा? याद रहा। सफेद वमन को क्या क्या कहा जाता है? श्याम बीबर और सिमट रहा तारा और मृत प्राय तारा किसे कहा जाता है? सुपरनोवा को। मृत प्राय तारा सुपरनोवा को। कोई दिक्कत? सिमट रहा तारा, सिमट रहा तारा सफेद वमन को, श्याम बीबर भी उसी को, और जीवाश्म तारा उसी को। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, सफेद वमन लाल दानव से दो भाग में, एक तो बन जाएगा अभिनव तारा में। किसमें टूटेगा? अभिनव तारा में। और दूसरा टूटेगा सफेद। और सफेद वमन में जब टूटेगा, कब टूटेगा? जब इसका द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान होता है 1.44, 1.44 द्रव्यमान होता है 1.44। सफेद वमन में टूटने के लिए शर्त है कि उसका द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा कम होगा, और द्रव्यमान होगा 1.44, 1.44। याद रहा, याद रखना 1.44। वो 4 जब टक्कर होगा किसी से तब बताना है कि 1.44। ऐसे 1.44, सीधा 1.44। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लाल दानव सफेद वमन में कब टूटेगा? जब उसका द्रव्यमान 144 हो, और वो इस कंडीशन कि सूर्य की अपेक्षा द्रव्यमान जो सूर्य की अपेक्षा क्या हो? कम हो। किसमें टूट जाएगा? सफेद वमन में। और सफेद वमन से वह काला वमन में बदल जाके, सफेद वमन से टूट के किसमें जाएगा? काला वमन। और काला वमन में जाके जय हिंद हो जाएगा उसका समाप्त, हो जाएगा उसका समाप्ति। याद रहा। लाल दानव से चलिए तो उधर खटाखट, लाल दानव से सफेद वमन, सफेद वमन का नाम श्याम बीबर, श्याम बीबर दूसरा नाम, सिमट रहा तारा तीसरा नाम, जीवाश्म तारा। आज सफेद वमन कब बनेगा? जब द्रव्यमान 1.44 हो और सूर्य की अपेक्षा कम हो, और सफेद वमन टूट के बन जाएगा क्या? काला वमन। काला वमन बनते हैं उसका जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इधर, और दूसरे भाग में जो टूटेगा उसका नाम है अभिनव तारा। इसके लिए टूटने का कंडीशन है, ध्यान देखिए, इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? 1.44, 1.44। लेकिन सूर्य की अपेक्षा, तो सूर्य की अपेक्षा लाल दानव जब सूर्य की अपेक्षा अधिक होगा तो वो टूटेगा अभिनव तारा में, और कम होगा तो टूटेगा सफेद वमन में। किसमें टूटेगा? सफेद वमन में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए अभिनव तारा। अभिनव तारा में अभिनव तारा में इसको कहा जाता है विस्फोटक तारा। कौन तारा? 3 गो को 3 गो कहा गया। देखिए सुपरनोवा को भी कहा जाता है,
सुपरनोवा है विस्फोट से मरने वाला तारा। सुपरनोवा तारा विस्फोट से मरने वाला तारा, इसलिए इसको कहा जाता है मृतप्राय तारा। कौन तारा? तो सुपरनोवा विस्फोट से मरने वाला, अब विस्फोटक तारा अभिनव तारा। विस्फोटक तारा याद रहो, अगले भैया इसको याद रखिएगा, ठीक है। 8 से 9 दिन का इसका क्लास होगा, 8 से 9 दिन का इसका, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 10 दिन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा भैया। इस खाली इस 10 दिन के क्लास को समझी तुम भी, इस 10 दिन के क्लास को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। आगे आप लोगों की इच्छा जिससे याद करना उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस अनुसार इसी को अभी जो बचा है ये 20-25 दिन का समय, इससे एक्स्ट्रा जो टाइम है तो एक्स्ट्रा पढ़िए, ना तो कम से कम इसको पढ़िए ही पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, उल्टा खड़ा होके पढ़िए या उल्टा खड़ा होके पढ़िए, वो जानिए आप, लेकिन इसको पढ़िए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका भी कोई सार्थक रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भूख लग गया सबको? भूख लगा? मजा नहीं आ रहा है? चलिए देखिए इधर, अब सूर्य के जब लाल दानव का घनत्व जो होगा सूर्य की अपेक्षा अधिक होगा तो वो किसमें टूटेगा? अभिनव तारा में। और जब कम होगा तब सफेद वमन। तो सफेद वमन का 3 नाम, श्याम विवर, सिमट रहा तारा और जीवाश्म तारा, ठीक। और सफेद वमन से टूट के काला वमन में जाएगा, वहां उसका जय हिंद जय भारत हो जाएगा। इसमें टूटेगा लाल दानव में, अभिनव तारा में, अभिनव तारा में टूटेगा। और अभिनव तारा का नाम है विस्फोटक तारा। कौन तारा? विस्फोटक तारा। अब अभिनव तारा टूट के जाएगा न्यूट्रॉन तारा में। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? अब न्यूट्रॉन तारा को एकदम ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रॉन तारा पहले टूटेगा पल्सर में, किसमें? और दूसरा अपाची में दूसरा अपाची में। पहला टूटेगा पल्सर में। यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन इससे पूछ चुका है एक बार कि कौन सा तारा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर तारा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर तारा यहाँ पाया जाता है। कहाँ? धरती पर। कहाँ पाया जाता है? मतलब तेजी से घूमने वाला पल्सर तारा, ठीक है। एक्सेलेरेटर दीजिए, दौड़ता है। मतलब इसको याद रखना कि पल्सर तारा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? पल्सर तारा किसका भाग है? न्यूट्रॉन तारा का। कौन से तारा का? एकदम इंपॉर्टेंट है, सब तारा में से भी तारा। न्यूट्रॉन तारा किससे टूट के बनेगा? अभिनव तारा से। अभिनव तारा से टूट के बना न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा में से पहला बना पल्सर, जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। उसके बाद बनता है क्वेसर। कौन बनता है? क्वेसर। अब देखिएगा इधर ध्यान से, क्वेसर से विद्युत तरंग उत्पन्न होती है। क्वेसर तारा से विद्युत तरंग उत्पन्न होती है। और पल्सर, देखिए पल्सर और क्वेसर ये दोनों, पल्सर से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, इससे विद्युत तरंग, इससे और दोनों जब जाके मिले हैं तो मिले हैं के बाद क्या बनता है? चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब चलिए आगे। अब दूसरा में किसने टूटा? क्वेसर में। पहला भाग न्यूट्रॉन तारा, पहला भाग किसने टूटा? पल्सर में। दूसरा किसने टूटा? क्वेसर में। और तीसरा किसने टूटा? ब्लैक होल में। किसमें? ब्लैक होल। यह एक पिंड है, यह एक पिंड है। इसके मिट्टी का घनत्व तो इतना जबरदस्त होता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी 100 हाथी के बराबर होता है। क्या हाथी के बराबर? 1 चम्मच मिट्टी उठा के देखिएगा एक बार, ठीक है। नहीं उठेगा? आपसे उठ जाएगा, आपसे उठ जाएगा, आपसे उठ जाएगा। आपको नजरवा नहीं लगता है? आपसे उठ जाएगा। ब्लैक होल क्या है? यह एक पिंड है। इसका घनत्व उच्च होता है, बहुत घनत्व होता है। यहाँ की मिट्टी का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अब ब्लैक होल किसको कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं? तारों के द्वारा घटित घटना को ब्लैक होल कहते हैं। तारों के द्वारा घटित घटना को याद रहा अखिलेश भैया, कल से नहा के आइएगा और खा के आइएगा। कहीं इसी वजह से तो ना नींद लग जाता है, नहाने के बाद भी नींद लगता है। उसको दूर कीजिए कम से कम 1-2 महीना और, उसके बाद फिर 1 महीना सोइएगा। उसके बाद SSC GT आ जाएगा,
उसके बाद फिर 2-3 महीना नहीं सोना है, 2-3 महीना नहीं सोना है, ठीक है। ब्लैक होल किसको कहते हैं? तारों के द्वारा घटित घटना को इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और यह क्या है? एक पिंड है। समझे यहाँ तक कि नहीं समझे? तभी तीसरी रेवा खंडे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।